हाउसवाइफ शब्द की परिभाषा ढूंढना जरा मुश्किल काम है। शायद आप इस नाटक के अंत तक रुके तो आप वो परिभाषा जान सके, पर इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और महिलाएं कोई भी प्रोफेशन चुन ले, हाउसवाइफ होना तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब शास्त्रों में ऐसा लिखा है, हाँ आप उस काम को आउटसोर्स जरूर कर सकती हैं, बस अब महिलाएं जो है वो ऑफिस जाती हैं और मर्दों से बहुत कम सैलरी पाती हैं। जी हाँ, मैटरनिटी लीव के बाद वापस लौटना कई महिलाओं के लिए मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है, और इसीलिए वो माँ बनने से घबराती भी है। तो माँ क्यों बनना चाहिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते तो हिंदुस्तान ने आबादी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पर विवाह का पहला मंत्र ही इंद्र से पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा है। अब इंद्र ये लोचा महाभारत के टाइप से आया हुआ है। कुंती ने सब देवताओं से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा, पर एंड में हीरो वो इंद्र का लड़का ही हुआ। न भले ही 3-4 शादियां की हो, 3 या 4, अरे एक से ज्यादा हुई तो नाव तो वैसे भी डूब गई ना। पर उन महिलाओं का क्या जिन्हें इस पितृसत्ता ने माँ बनने का दायित्व दिया है? अजी वो तो शादी विवाह में, अब देखिए आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में आप टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े पढ़ते हैं, आप तो ऐसे एग्री कर देते हैं ना। और ये शादी के मंत्र तो संस्कृत में है। अब इस प्रोफेशनल हाउसवाइफ के कुत्ते से हमने बांध कर रख दिया, और इन बेचारी महिलाओं की आधी जिंदगी जो है वो तो हॉस्पिटल में गुजर जाती है, और जो वापस जाती हैं तो देनी पड़ती है मदरहुड पेनल्टी। मदरहुड पेनल्टी, शायद इस शब्द का अर्थ आपको इस नाटक के अंत में समझ आए। अब क्या बात है कि ये हमारी जो अगली पात्र है उनका नाम है इंदिरा। इंद्र नहीं, इंदिरा जी, जवाहरलाल जी की बेटी नहीं, इनका बस नाम इंदिरा है। इंद्र का वरदान प्राप्त कर चुकी हैं, यानी कि बेचारी माँ बनने वाली। At the prime of your life, आप माँ बन जाओ, and this is what you become. आपकी आइडेंटिटी वही कैद होकर रह जाती है। You can talk for hours about motherhood, about kids, but it won't change the reality. आखिर सच्चाई तो ये है, ये समाज हमें बांध कर रखना चाहता है, हमारी पॉसिबिलिटीज को खत्म करना चाहता है। लाइक माई ओन मदर, अगर मैं उन्हें बताऊंगी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, उनका इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा कि अगर मैंने भी यही सोचा होता तो, मैंने भी तुम्हें पैदा नहीं किया होता तो। But why she can't understand that I don't want to end up like her? मुझे इतना पढ़ाया लिखाया क्यों है? ताकि मैं घर में बैठकर अपनी जिंदगी गुजार दूं? I cannot take this anymore. We all know this is man's world. मुझे आज भी याद है जब ऑफिस में मैंने अपनी शादी के बारे में उन्हें बताया था, मेरा प्रमोशन डिले कर दिया। Why? Because this is what we expect of a wedlock. And today, here I am in the maternity ward. No. We can't let this happen. At this point, at this juncture of my life, I can't afford to have kids. You have one life, and you have to make difficult choices to achieve what you have to. टीका लगवाने आई हो? जी, 3 महीने की हो गई ना? आपको याद है? हेलो जी, मेरे
मेरे सामने ही तो हुई थी। क्या नाम था? जी अंबिका। इतना प्यारा नाम है। थैंक यू। आपके कितने बच्चे हैं? अरे अरे 3 लड़के हैं। लड़की की ख्वाहिश रह ही गई। जी आपके 3 बच्चे जी और आपको एक और चाहिए? हाँ, तो इसमें क्या है? नहीं, आई कैन सी दैट यू आर इन योर लाइफ। कहा आपने? नहीं, ठीक है। बच्चों से ही तो माँ का संसार बनता है। पर औरत केवल एक माँ नहीं होती है, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी पहचान होती है, अपने सपने होते हैं। मेरे सपने तो मेरे बच्चों से जुड़े हैं। सो स्वीट। क्या करते हैं आपके बच्चे? सबसे छोटा वाला बड़ा शरारती है, जैसे तैसे उसे स्कूल भेजती हूँ। और बड़ा वाला अभी अभी कॉलेज में गया है। और सबसे बड़ा वाला बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा है। पर बड़ा है ना, तो जिम्मेदारियाँ। जिम्मेदारियाँ? क्यों? आपके पति कुछ नहीं करते? उनका काम छूटा हुआ है, अभी खोज रहे हैं कुछ। पर बड़ा बेटा कहता है अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे नहीं कहता? कहता है, पर मुझे ये काम अच्छा लगता है। कितने लोगों से मिलती हूँ। अब तुम ही देखो, तुम अभी अभी माँ बनी हो, अभी अभी बच्चा हुआ है, पर माँ तो तुम धीरे धीरे बनोगी ना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ और भी माँ बनते जाती है। हाँ, ताकि वो कुछ और ना बन सके। अच्छा, तुम बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो, तुम्हें नहीं लगता ये घर की जिम्मेदारी और बच्चों में फंसकर तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है? तुम अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ कर सकती थी। अभी भी तो बहुत कुछ कर रही हूँ। इस नन्ही जान के आ जाने से मानो जिंदगी में एक नया मकसद मिल गया हो। मेरी फ्रीडम, मेरी इंडिविजुअलिटी को एक नई पहचान मिल गई है, माँ की पहचान। यू नो, प्रेगनेंसी के वक्त आसान नहीं था, काफी कॉम्प्लिकेशंस आए। पर शायद भीतर से एक आवाज आ रही थी, एक जिंदगी तैयार करने में मौत की परवाह करना बंद कर देते हैं लोग। माँ होना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। Oh my God! You sound so much like my mother. बस यही सब कुछ समझा कर ये समाज ने हमें बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ बनाया है? वैसे आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही हैं या फिर? जी, डॉक्टर शर्मिला से मिलना है मुझे। कितने महीने हुए? डजेंट मैटर। आई मीन, क्या ही फर्क पड़ता है। अपने करियर के इस पीक पॉइंट पर मैं माँ बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। अच्छा, तो तुम्हें डर लग रहा है? पहली बार है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाता है। देखिए, आपकी लाइफ और मेरी लाइफ में बहुत डिफरेंस है। मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, ये सब बहुत मेहनत का काम है। एंड प्लीज पार्डन माई लैंग्वेज, बट आई डोंट वांट टू बी कन्फाइंड लाइक क्विंट एसेंशियल भारतीय नारी। ले, तो भारतीय नारी बनने में क्या बुराई है? अब मुझे देखो, हाँ हाँ मुझे देखो, 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, पूरे परिवार का ध्यान रखती हूँ। और पता है, आस पड़ोस में किसी भी महिला को प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास ही आती है। और इस अस्पताल में कितना कुछ संभाल रखी हूँ। पर सबसे बड़ी बात, जो भी करती हूँ खुश होकर करती हूँ। देखिए, आपका काम और मेरा काम बहुत अलग है।
I have lot of huge responsibilities. और घर का काम वो तो हर कोई संभालता है. Even I manage lot of staff at my home. पर हर काम मैं खुद तो नहीं कर सकती. And now with this kid, I will have lot more to manage. आप नहीं जानते, it is very difficult for a woman to shine in this man's world. घर, बच्चा, करियर, ऑफिस, सब कुछ संभालना इतना आसान नहीं होता है. मैम, आपकी गाड़ी आ चुकी है. सीएम मैम का कॉल आया था. शी वांट्स टू मीट यू इन एन आवर. सो लेट मी नो व्हेनेवर यू आर रेडी टू लीव. Excuse me, आप कहीं काम करती है? जी हाँ, अभी तो इसकी ड्यूटी पर हूँ. द सीएम कैन वेट. सीएम? जी, चीफ मिनिस्टर. जी, आप क्या करती हैं? मैं आई एम IPS दुर्गा सिंह राजपूत, कमिश्नर ऑफ पुलिस, कोलकाता. हमें लगता है कि औरत देवी होती है. वो सब कुछ मैनेज कर सकती है. पर ये समाज वो क्या करता है? पहले बच्चे के बाद 24% महिलाएं अपना करियर छोड़ देती है. और उनमें से ज्यादातर कभी अपने करियर की तरफ लौट नहीं पाती. तो क्या करना चाहिए इस सरकार को और इस समाज को? शायद वो कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि असली बदलाव हम सब के भीतर हमारी मानसिकता में होना है. चाहे वो ऑफिस हो या घर हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो. मर्दों की मानसिकता में बदलाव आया जरूर है, वो जागरूक हुए जरूर है. पर फिर भी ये जिम्मेदारी हम औरतों को ही संभालनी पड़ती है. तो क्या करें इस मदरहुड पेनल्टी का? दोनों मर्द और औरत एक साथ पढ़ाई पूरी करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं. पर कुछ सालों बाद ही जेंडर पे गैप अपीयर्स. That's when many women have children. If they stay at workplace, they are less likely to be perceived as competent to others. And if they leave, they miss out on promotions and other opportunities. And then they are less likely to be rehired for jobs. And if mothers do rejoin, they have to pay a long-term price. Many are stuck at roles below their capabilities. They are less likely to be paid as much as their male colleagues. And this gap between men and women grows significantly over next 2 decades. This has been dubbed as motherhood penalty. As the saying goes, We expect women to work as if they have no children. And to raise children as if they do not work. until this changes, Women Will continue to pay the motherhood penalty.